अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान की एक बड़ी खूबसूरत इबादत है जिसको अक्सर हमारी ख़वातीन मिस कर देती हैं। हालांकि ये एक ऐसी इबादत है जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पसंद थी। सहाबा और सहाबियत इस इबादत को रमज़ान के महीने में बड़ी पाबंदी और एहतराम के साथ अदा फरमाते थे। और इस इबादत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे और इस इबादत को ना किया, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। वो इबादत है तरावी की नमाज। मर्द हजरात तो मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं। ख़वातीन क्योंकि सुबह से शाम तक कामों काजों में थकी होती हैं, इफ्तारी बनाना, फिर घर वालों की इफ्तारी करवाना, बर्तन वगैरह किसी दुनिया भर के काम होते हैं। तो मर्द हज़रात जब मस्जिद जाते हैं तो ख़वातीन ये समझती हैं कि भाई अब तो हम आराम कर लें, अब क्योंकि मर्द हज़रात आएंगे 2 घंटे बाद तरावी पढ़कर, तो फिर उनका खाना वगैरह होगा तो थकान बहुत हो जाती है। चलो अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह तरावी मर्दों के लिए सुन्नत मौक़दा है, ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मौक़दा। और ये एक ऐसी अज़म और ऐसी प्यारी खूबसूरत इबादत है जिसको आप अलैहिस्सलाम वयाम ने पसंद फरमाया। सहाबा और सहाबियत तरावी की नमाज़ पढ़ा करते थे। सहाबिया तो बाकायदा इमाम साहब को इंतज़ाम करके उनके पीछे पढ़ा करती थी। बाज़ दफ़ा सहाबा इकराम ने ज़माने की सहाबियत के लिए मस्जिद में अलग इंतज़ाम हुआ करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला के ज़माने में हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी और दीगर सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ज़माने में ख़वातीन तरावी जमात के साथ भी पढ़ा करती थी। मस्जिद में भी उनके अलग इंतज़ाम हुआ करता था और अक्सर ख़वातीन अपने घरों में भी पढ़ लिया करती थीं, लेकिन तरावी नहीं छोड़ा करती थी। तरावी ऐसी प्यारी इबादत है कि सजदे कितने हम लोग करते हैं। 20 रकात अगर तरावी पढ़ी तो 40 सजदे। इमेजिन करके देखो, कुरान में अल्लाह फरमाता है वस्जदू व कतुम, सजदा करो और करीब हो जाओ। रमज़ान के महीने में ये 40 सजदे होते हैं और फिर पूरे महीने में आप काउंट करो। ये जो कायम होता है, ये जो कुरान पढ़ना होता है, तरावी की नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और रात में क़याम फरमाया, तरावी की नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और देखो, मैं अपनी तमाम ख़वातीन से कहना चाहती हूँ कि रमज़ान का महीना ही सब्र का महीना, यानी भूखा प्यासा रहने पर आदमी सब्र करता है कि नहीं मुझे रोज़ा रखना है, थकान हो रही होती है, लेकिन वह सब्र करता है, अपने आप को जमाता है कि नहीं अल्लाह के लिए मुझे थकान बर्दाश्त करनी है। रमज़ान का महीना है अपने आप को थकाने। और मैं मर्द हज़रात से कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन के ऊपर से बोझ का काम कम कर दो, उन पर इफ्तारी का बोझ इतना डालो कि वो तरावी की नमाज़ पढ़ पाएँ। अपने घर को कह दो कि भाई इफ्तारी हल्की फुल्की बनाओ, तरावी काम ख़वातीन नहीं छूटना चाहिए। ऐसा ना हो कि ख़वातीन इफ्तारी बनाने में 2-2, 4-4 घंटे लगी रहे, फिर इफ्तारी खाने में 2-4 घंटे जा रहे हैं, फिर रात को इतनी सुस्ती, इतनी थकान, अब तरावी पढ़ने का मौका ही ना मिल पा रहा है। ख़वातीन को चाहिए कि इतनी इफ्तारी बनाए इस बस जिसमें काम चल सकता हो। बहुत ज़्यादा इफ्तारी बनाने से जिससे आपकी तरावी की नमाज मिस हो जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मर्द हज़रात इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। घर की ख़वातीन से कहें कि नहीं आपको तरावी पढ़ना है, इफ्तारी इतनी बनाओ बस काम हो जाए। खाने पीने के चक्कर में हम अपना रमज़ान का कीमती वक्त ज़ाया कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो आपसे हज़रत मर्द हज़रात और ख़वातीन से यही कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह आज से ही कोशिश करें कि आप तरावी की नमाज़ नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो मर्द हज़रात हो चाहे वो ख़वातीन हो, तो इंशाअल्लाह वो तरावी की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। जो ख़वातीन अगर मस्जिद में पढ़ सकती हैं तो मस्जिद में पढ़ें, जो जमात के साथ पढ़ सकती हैं वो जमात के साथ पढ़ें, और जो घर में पढ़ सकती हैं वो घर में पढ़ें। ईशा मगरिब की अज़ान होने के बाद ईशा की जो नमाज़ होती है, इसके बाद आपका वक्त सहरी तक रहता है। सहरी तक आप तरावी की नमाज 20 रकात पढ़ सकती हैं। तो इंशाल्लाह आज से ही वादा करें कि अब तरावी की नमाज ज़रूर पढ़ेंगी। और मर्द हज़रात भी एक अपने जहन में बांध ले कि हम भी तरावी की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे पूरे महीने, क्योंकि तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, अल्लाह खुश होता है। तो इस काम को मर्द हज़रात और ख़वातीन ज़रूर करें।
औरतों के लिए भी सुन्नत मौक़ूदा है, औरतों के लिए 20 रकात तरावी पढ़ें। कैसे पढ़ेंगी आप नियत कर लीजिए। जैसे और नफिल नमाज़ें पढ़ी जाती है ऐसे ही तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है। 2-2 रकात करके ख़वातीन 20 रकात पढ़ेंगी। 2-2 रकात करके 2 रकात नफिल, फिर 2 रकात नफिल, 4 रकात के बाद एकदम से मिनट आप बैठ जाएं। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल, 2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ें। बीच में आप उठकर कहीं जा सकती हैं, आपको थोड़ा सा आराम करना है या कोई बच्चा खाना वगैरह ज़रूरत पेश आएगी तो दूध पिलाने की ज़रूरत है पेश आएगी तो वो भी आप कर सकती हैं। कुल मिला के ये 20 रकात आप टुकड़ों में भी पढ़ सकती हैं और डायरेक्टली भी एक साथ भी पढ़ सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने 1 घंटे में 4 पढ़ ली, फिर 2 घंटे में 8 पढ़ ली, फिर आप सहरी में उठी जब आपने पढ़ ली। मेरे कहने का मतलब ये है कि ईशा की नमाज़ से पढ़ने के बाद सहरी के टाइम ख़त्म होने तक आप ये 20 रकात तरावी की पढ़िए, ठीक है। तो आप टुकड़ों में भी पढ़ सकती हैं। 2 सूरतें याद हैं, 3 सूरतें याद हैं। आप एक रकात में एक सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत, तीसरी रकात में सूरी सूरत, 2-2 रकात करके आप ख़वातीन 20 रकात तरावी पढ़ेंगी। नियत कैसे करनी है आप नियत कर लीजिए। आप इकट्ठी नियत कर लीजिए कि मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रही हूँ, कोई मसला नहीं है। आप 2-2 रकात करके नियत कर लें। नियत ज़ुबान से करना चाहें तो ज़ुबान से भी कर सकती हैं, बाकी दिल की नियत होती है। आप ज़ुबान से कर लें कि अल्लाह मैं तरावी पढ़ने जा रही हूँ, 2-2 रकात पढ़ने जा रही हूँ, फिर 2 रकात की नियत करें तो फिर 2 रकात की नियत करें। इस तरीके से 20 रकात तरावी की आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। कभी कभार नागा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन तरावी को छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए। मैंने अक्सर बाज़ औरतों को देखा है कि वो तरावी की नमाज़ पढ़ती ही नहीं है। अक्सर ख़वातीन का यही जवाब मिलता है कि तरावी अच्छा औरतों को भी पढ़नी चाहिए। अरे भाई, नफिल इबादत तो जितनी ज़्यादा हो सके करो रमज़ान में, क्योंकि अल्लाह के एक नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। रमज़ान के महीने में तो रमज़ान का महीना इबादत करने का महीना है। रमज़ान का महीना अपने आप को थकाने का महीना है। इसी थकान पे तो अल्लाह को प्यार आता है कि देखो मेरा बंदा और मेरी बंदी सुबह से तक भूखा प्यासा रहे और अब आराम करने का वक्त आया तो ये फिर मुसल्ले पे खड़े हो गए और अल्लाह के सामने 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। इसी पे तो अल्लाह को प्यार आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब रोज़ इफ्तार फरमाते तो क्या दुआ पढ़ा करते थे? जमा अल वस्त अज़ू, इंशाअल्लाह की रोज़ा रखा तो थकान खो गई, प्यास खो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अज़र बाकी रह गया। रमज़ान का महीना है ही थकाने का है। मैं ख़वातीन से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि तरावी का एहतराम करें, बहुत एहतराम करें। आपकी तरावी मिस नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। और ख़ास करके ख़वातीन तरावी की नमाज़ ना छोड़ें, क्योंकि ख़वातीन पे भी सुन्नतें तरावी मौक़ूदा है और मर्द हज़रात पे भी सुन्नतें मौक़ूदा है। तो मर्द हज़रात भी तरावी की नमाज़ पढ़ें और ख़वातीन भी तरावी की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, क्योंकि जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।